नमस्कार दोस्तों। मंगलवार के दिन कभी न करें यह 14 काम, रातों रात हो जाएंगे कंगाल। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूती मिलती है। मंगल ग्रह से संबंध होने के कारण मंगलवार को उग्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रतिकूल मंगल को अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार के दिन उपाय किए जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे जीवन में अमंगल के योग बनना शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन तन मन से सात्विक रहना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन भूल कर भी मांस, मदिरा आदि चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती और बने बनाए कार्यों में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 2, मंगलवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नंबर 3, मंगलवार के दिन बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इसका प्रभाव धन और बुद्धि के साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मंगलवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना और दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आयु 8 महीने भी कम हो जाती है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर के लिए भी कष्टकारी होता है। इसलिए भूल कर भी मंगलवार के दिन ये कार्य न करें। नंबर 4, मंगलवार के दिन भूल कर भी वायव्य, पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। इस दिशा में की गई यात्रा दिशाशूल मानी जाती है। अगर ज़रूरी हो तो गुड़ खाकर घर से निकलें। साथ ही मंगलवार के दिन लाल और नारंगी रंग के वस्त्र पहनें और काले रंग से दूर रहें। ऐसा करने से मंगल का दोष कम हो जाता है। काले रंग के कपड़े से शनि का प्रभाव बढ़ता है और शनि व मंगल के बीच शत्रुवत संबंध है। नंबर 5, मंगलवार के दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े, लोहा, कांच, जमीन और श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदने से इसका अशुभ प्रभाव परिवार, करियर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 6, मंगलवार के दिन भूल कर भी किसी से धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। साथ ही नए निवेश से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि मंगलवार के दिन लेन देन करने से आर्थिक समस्याएं और हानि की आशंकाएं बढ़ने लगती हैं। इस दिन लिए गए कर्ज को चुकाना मुश्किल पड़ जाता है और धन का वापस आना कठिन हो जाता है। ऐसा आप मंगलवार की जगह बुधवार को कर सकते हैं। नंबर 7, मंगलवार के दिन घर के बड़े बुजुर्गों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा कुंडली में मंगल प्रतिकूल प्रभाव देने लगता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखें और बड़े भाई का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। नंबर 8, क्रोध से बचें। मंगलवार के दिन क्रोध से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। नंबर 9, इस दिन लोहे का सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। स्टील के बर्तन और धार वाली चीज़ें जैसे कि नील कटर, चाकू और कैंची इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन नया वाहन खरीदना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 10, मंगलवार के दिन निवेश करना शुभ नहीं माना जाता है। संभव हो सके तो नया निवेश मंगलवार की जगह बुधवार को करें। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार से निवेश का आरंभ करने पर किसी कारण से योजना सफल नहीं हो पाती है और धन का नुकसान होता है। नंबर 11, मंगल ग्रह को भूमि का कारक बताया गया है। मंगलवार के दिन शुक्र और शनि से संबंधित कोई कार्य न करें। नंबर 12, शुक्र और शनि से संबंधित कोई कार्य न करें। मंगल के दिन शुक्र और शनि से संबंधित वस्त्र पहनना और भोजन करने से भी बचें। मंगल ग्रह को भूमि का कारक बताया गया है। नए घर का निर्माण या भूमि पूजन का काम कभी भी मंगलवार से शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर के निर्माण में बाधा आती है या उसमें रहने वाले लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ता है।
यह गलती धन हानि भी करवाती है, लिहाजा मंगलवार के दिन ज़मीन की खुदाई करने की गलती न करें। नंबर 12, मंगलवार को साहस पराक्रम का दिन कहा गया है। इस दिन कांच का सामान खरीदना अशुभ होता है। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। बेहतर होगा कि मंगलवार के दिन किसी को कांच की चीज़ गिफ्ट में भी न दें। मंगलवार के उपाय। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कई बार उसके बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। मंगल दोष को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजन और उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे अवश्य लाभ मिलेगा। नंबर 2, अगर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो हर मंगलवार को स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करें। 1 बार सुंदरकांड और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान हनुमान जी को कम से कम 7 लड्डुओं का भोग लगाएं। नंबर 3, ज्योतिषियों के अनुसार मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 4, अगर पैसों से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो मंगलवार की पूजा के दौरान ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस स्तोत्र का पाठ आय और भाग्य में भी वृद्धि करता है। नंबर 5, कुंडली में अगर मंगल की दशा कमज़ोर है और इसकी वजह से व्यक्ति कष्टों में घिरा हुआ है तो हनुमान जी की उपासना करने से लाभ मिलता है। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और वहीं मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करते हैं। नंबर 6, मंगल दोष की वजह से व्यक्ति न चाहते हुए भी कर्ज के बोझ तले दबता जाता है और लाख कोशिशों के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे में मंगलवार के दिन विधि विधान के साथ हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होता है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने पर जातक को कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में धन धान्य प्राप्त होता है। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के 11 पत्ते तोड़ लें। इसके बाद इन पत्तों को पानी से अच्छी तरह से धो लें और फिर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। ध्यान रखें कि कोई भी पत्ता खंडित यानी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन पत्तों पर कुमकुम या चंदन से श्री राम लिखें और एक माला बनाएं। फिर शाम के समय ये माला हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन में आ रहे आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। नंबर 8, आर्थिक संकट से छुटकारे के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीज़ बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नंबर 9, मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ डालकर नज़र लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरी नज़र का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। नंबर 10, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखना है। नंबर 11, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें और विष्णु मंदिर में जाकर उस लेप से भगवान को तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप से अपने जीवन साथी को और अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएं। नंबर 12, अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि करने के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वह माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। नंबर 13, अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि करने के बाद
एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें। अब नारियल पर उस कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। नंबर 14, अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको पैसों के मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी माँ का ध्यान करते हुए चावल से हवन करना चाहिए। नंबर 15, यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार को काली उड़द की कोयले की एक पोटली बनाकर इसमें एक सिक्का डाल दें। अब इस पोटली को अपने ऊपर से उतारकर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने के बाद किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का जाप करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।